अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और उम्मीद करती हूँ आप सब भी ठीक होंगे। वेलकम टू गुड़ियाज़ व्लॉग। आज की वीडियो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद मैंने शुरू की है और जी फ़िश एक्वेरियम को मैं देखने आई थी क्योंकि मुझे ऐसा फ़ील हो रहा था जैसे फ़िश को आज इसकी जो फ़ीड होती है वो नहीं डाली गई। तो इसमें मैं देख रही थी कि इसके फ़िश एक्वेरियम के अंदर स्टीम हो जाती है। जब इनका हीटर हमने ऑन किया हुआ है सर्दियों की वजह से, तो स्टीम हो गई थी जिसकी वजह से ये पानी बहुत धुंधला सा फ़ील हो रहा है। तो जी जो भी आप पेट कोई परिंदे रख लेते हैं ना तो आपको जानने लग जाते हैं। तो आज मैं फ़ील कर रही थी कि मेरे हस्बैंड ने इनकी फ़ीड नहीं डाली क्योंकि मैं जब भी काम के लिए इधर-उधर जा रही थी मेरे पीछे मेरी तरफ ही आ रही थी। तो जी ये फ्रेश योगर्ट की छोटी-सी बाल्टी में हमने इनकी फ़ीड को छुपा के रखा हुआ है। बच्चे छोटे-छोटे हैं तो वो ज़्यादा डाल देते हैं। तो एक हाथ में कैमरा था तो इसलिए मैं ऐसे ही डाल रही थी, वरना चुटकियों के हिसाब से फ़ीड इनके लिए डाली जाती है। और देखें फ़ौरन से जब उसे पता चला ना मेरा वो अपनी फ़ीड खाने के लिए आ गई थी। तो जी जो भी घर में पेट या परिंदे रखे उनका ख़्याल रखना हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो जी सफाइयाँ रमज़ानुल मुबारक के हिसाब से शुरू हो चुकी थी। मेरे घर में थोड़ा-सा काम हुआ था, काम की वजह से मेरे घर में सारा घर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साफ़-सुथरा हो गया जैसा मैं चाहती थी कि रमज़ानुल मुबारक से पहले दिलों की सफाइयाँ ज़रूरी हैं और जी उसके बाद आप अपने घरों की सफाइयाँ भी करें, दिल को तैयार करें, दिल, दिमाग सब कुछ तैयार होगा इबादत के लिए, रमज़ानुल मुबारक के लिए, तो सब कुछ हम सब चीज़ों की सफाइयाँ कर सकते हैं। तो जी हमारे घर में थोड़ा-सा काम हुआ था, उसके बाद हमने सारे घर को बहुत साफ़-सुथरा 2 से 2 दिन आदमी लगे रहे, जो होता है वो फ्लोर पॉलिश करवाने वाला काम था वो किया और जिसके उसी की वजह से इतनी शाइन आपको फ़ील हो रही है फ्लोर पे और जी साफ़-सुथरा हो गया था। तो जी मुझे बहुत दिली सा सुकून हो रहा था कि अब हम जहाँ मर्ज़ी बंदा नमाज़ पढ़ सकता है। असर का टाइम हो गया था, असर की नमाज़ पढ़ने के बाद सेहन रह गया था, गिराज जिसको कहते हैं, वो बच्चों के साथ मिलके ये सब ऑलरेडी जो 2 आदमी लगे हुए थे ना, सारा कुछ वो वॉश करके गए हैं। लेकिन अपनी तसल्ली के लिए एक दफ़ा फिर मैंने और मेरे हस्बैंड ने ये सारा दोबारा से वॉश कर लिया था। तो ये सारा साफ़-सुथरा हो गया था। बच्चे और बाहर से क्लीन कर रहे थे मिल के आपस में, ताकि बाहर वाला जो एरिया होता है वो भी साफ़-सुथरा हो जाए। तो ये वाली मशीन थी और ये वाली जगह पौधों वाली जगह थी जो इसकी ये रगड़ाई और प्लस पॉलिश के लिए आए थे, तो जिसकी वजह से हमने सारे घर की ही पॉलिश दोबारा से करवा ली। तो सारा घर नीट एंड क्लीन हो गया। जब ये लोग बाहर की सफाइयाँ कर रहे थे, मैंने अपने कर्टन्स उतारे, ऑटो मशीन में डाल दिए और जी वो भी धुल गए थे, साफ़-सुथरे हो गए। तो अपने हस्बैंड की मदद से रात ही में मैंने इनको दोबारा से हैंग कर दिया था। तो जी साफ़-सुथरे हो गए। तो जी कर्टन्स धोना भी काफ़ी लंबा हम ख़वातीन के लिए काम हो जाता है, तो मैंने इनके रिंग्स भी चेंज करवाएँ। पहले यहाँ पे स्टील के रिंग लगे होते थे, तो वो उसकी वजह से मुझे उलझन आती थी, धोने में भी दिक्कत होती थी ऑटो मशीन में, तो इसलिए मैंने इनको प्लास्टिक के रिंग्स भी चेंज करवा दिए थे। तो जी मुख्तलिफ़ काम हम कर रहे हैं, रमज़ान मुबारक की तैयारियाँ कर रहे हैं। तो जी रमज़ान मुबारक के साथ-साथ हम ईद की तैयारी भी कर रहे हैं। अब देखें ना 1 महीने में इन कर्टन्स को क्या हो जाएगा, ये ये ऐसे ही चमकते-धमकते रहेंगे। तो जी हम एक तीर में 2 शिकार कर रहे हैं ना, मतलब एक डीप क्लीनिंग हम अच्छी-सी कर रहे हैं, सफाइयाँ अच्छी-सी कर रहे हैं और इसमें हमारा रमज़ान प्लस ईद गुज़र जाएगी। तो जी जो काम हुआ था ना उसकी वजह से जो ये बर्तनों वाली अलमारी कह लें, शोकेस कह लें, इसके अंदर डस्ट चली जाती है। इसको हालाँकि फुल ये बंद रहता है, हर वक़्त बंद रहती है, लेकिन ये देखें आपके सामने कुछ काम की वजह से भी अब मेरे लिए जो बड़ा जो काम है वो इसको क्लीन करना है। इसमें भी मेरी काफ़ी ज़्यादा मेहनत हम ख़वातीन की लग जाती है, बल्कि पूरा दिन ही लग जाता है। लेकिन जब हम काम कुछ और करने जाते हैं और हमें आगे से आगे चीज़ें नज़र आ जाती हैं, तो वो हम अपना टाइम काफ़ी ज़्यादा लगा देते हैं। हम ख़वातीन की तबीयत में ही ऐसा कुछ होता है। तो जी मैं दिखा रही हूँ अपने मेरे अब्बू जी के हाथ की ये छोटी-सी प्याली है। जब हम बचपन में बीमार होते थे ना, तो मेरी अम्मी इसमें हमें पानी देती होती थी कि अल्लाह ताला आपको शिफ़ा देगा, और वाक़ई में हमें शिफ़ा मिलती थी। इतना हमें यकीन होता था। इसमें मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ, अगर आप गौर करेंगे आयतुल कुर्सी लिखी हुई है, यहाँ से अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम नज़र आ रहा होगा। पूरी आयतुल कुर्सी इस प्याली में लिखी हुई है। ये हज पे मेरे अब्बू जी गए थे, जब वहाँ से लेके आए थे, और मैं फिर जब मेरी शादी हुई तो ये मेरे साथ ही यहाँ पे आ गई, तो इसको मैंने सँभाल के रखा हुआ है। तो जी मेरे अभी तीनों बच्चे छोटे हैं ना, तो मेरे हस्बैंड अक्सर अपनी चीज़ें ना यहाँ पे रख देते हैं, क्योंकि उनकी इतनी ज़्यादा ग्लासेस, मेरे बच्चे छोटा जो बेटा है ना वो अपने अपने लगाते-लगाते ग्लासेस की जो इसकी ऐनक की जो टाँग होती है वो अक्सर तोड़ देता है, तो इसलिए। और ये इनके ऑफ़िस से इनके बॉस लेके आए थे इनके लिए, बहुत खूबसूरत इत्र है। तो परफ्यूम बहुत कम मेरे हस्बैंड यूज़ करते हैं, नमाज़ की वजह से इत्र ही यूज़ करते हैं, तो ये इतना खूबसूरत था, तो बच्चे
जो भी न्यू चीज़ देखते हैं तो वो पंगे लेते हैं ना। तो उन्होंने ड्रेसिंग से उठा के यहाँ पे छुपाई हुई है कि ये वाली जो बर्तनों वाली अलमारी है, शोकेस होता है, इसको बच्चे कम ही छेड़ते हैं क्योंकि टूटने वाली चीज़ें होती हैं ना, तो ये भी इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ था। तो ये वाली हमारे काम होते हैं हम ख़वातीन के। मैं देखें मैं करने क्या आई थी और आपको दिखाने क्या लग गई हूँ। बैक टू होम इसका नाम था, ये भी आपने देख लिया है। तो जी ये मैं इंशाल्लाह करूँगी रमज़ान मुबारक की मैं सफाइयाँ दिखा रही हूँ कि मैंने क्या-क्या कर लिया है और क्या-क्या करना है। तो जी मैं आ गई थी किचन में, मैंने कीमे वाले सैंडविच बनाए आज बच्चों के लिए। स्कूल से आने वाले थे बच्चे और उनके लिए मैंने बनाए कीमे वाले सैंडविच। रात में अक्सर जो खाना या सालन जो बनता है ना, मैं अक्सर बच्चों के लिए ना वो सैंडविच में डाल देती हूँ, तो वो बच्चे जो नखरे करते हैं ना बच्चे, उनको भी नहीं पता चलता कि इनके अंदर क्या है और वो बड़े मज़े से खा लेते हैं। तो मैं उनके लिए मुझे कोई ना कोई न्यू चीज़ बना के रखनी होती है जब वो स्कूल से आ रहे होते हैं। तो मैंने उनके लिए आज बनाए हुए थे कीमे वाले सैंडविच और हमने अपने लिए भी बना लिए सबके लिए। तो बहुत मज़ा आया। तो जी थोड़ा-सा रेस्ट किया, रेस्ट करने के बाद शाम में जब इंसान थक जाता है सफाइयाँ कर के, तो हम ख़वातीन के पास क्या खाना होता है जो सबसे आसान होता है। तो जी कमेंट्स में बताइएगा सबसे आसान क्या खाना होता है। दाल चावल सबसे आसान होता है कि कभी-कभी रोटी बनाने को दिल नहीं कर रहा होता है या कुछ हम इतना थक जाते हैं, तो दाल चावल मैं बना रही थी, कुकर में रखी हुई थी दाल और काले चने वाले चावल बना रही थी जो कि बहुत मुफ़ीद होते हैं। काले चने के बड़े फ़ायदे हैं। तो पतली सी दाल बनाई, अब इसमें तड़का लगाऊँगी, धनिया डालूँगी। ये था मेरा आज का व्लॉग। तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफ़िज़।